हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताने के लिए आई हूँ क्योंकि ना कभी-कभी क्या होता है, क्लाइंट को भी तकलीफ़ होती है और बिगनर्स को भी कि ना कौन से हेयर पे क्या ट्रीटमेंट दें। तो कैसे होता है कि जब भी स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिलैक्सिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, बोटॉक्स, फिलर्स क्या-क्या मार्केट में है, तो लोग है ना कन्फ्यूज़ रहते हैं। बिगनर्स जो रहते हैं स्टूडेंट, वो ज़्यादा, मेरे स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स को तकलीफ़ होती है। तो कैसे होता है कि अगर एकदम वर्जिन बाल है, एकदम बालों में कोई चीज़ किया ही नहीं, कोई केमिकल, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, उनके बाल में आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिलैक्सिंग कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के बाल बहुत कर्ली हैं, उनके बाल में स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। कैसे क्या करना है वो आपको कभी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज में, तो मैं बता दूँगी। एक्सप्लेन करके वो वीडियो भी बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताना है कि क्या करना है, जिसको आता है उसके लिए। कि जब हम लोग स्मूथनिंग करते हैं और एकदम नेचुरल बाल है, वेव है हल्का सा और फाइन भी हेयर है, हम उस पर स्मूथनिंग और रिलैक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का एकदम कर्ल्स बाल है, कर्ली है, बहुत ज़्यादा कर्ली है, उस पर आपको स्ट्रेटनिंग ही करना है, स्ट्रेटनिंग ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर किसी के बाल में बहुत सारा केमिकल यूज़ किया है, बहुत सारा कलर यूज़ किया है, हाईलाइट है, स्मूथनिंग है, स्ट्रेटनिंग है, सारे ट्रीटमेंट उन्होंने किए हुए हैं, तो क्या होता है कि वैसे बालों में हमको चाहिए, अगर हाईलाइट यूज़ किया तो ख़ास तौर पे हमको चाहिए, या टचअप करते हैं। टचअप वाला भी बड़ा मसला है। टचअप करने का बहुत तकलीफ़ है। मैं टचअप का आपको कभी बताऊँगी, या फिर अभी देखते हैं टाइम आएगा तो। टचअप वाले बाल हैं, आपको क्या करना है, केराटिन कर दो, ठीक है, नैनोप्लास्टिया कर दो, फिलर्स कर दो, बोटॉक्स कर दो। तो क्या होता है, केराटिन वाले बाल में आप आराम से करते हो, लेकिन केराटिन ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि वो बालों के अंदर काम नहीं करता है, बालों की जो ऊपर की लेयर्स होती है ना, उसमें काम करता है। तो वो ज़्यादा दिन नहीं, लेमिनेशन जैसा होता है, ऊपर ऊपर रहता है, फिर वो निकल भी जाता है, वॉश आउट हो जाता है। अगर आपने केराटिन करा के आप गाँव वगैरह चले गए, तो फिर तो आप वहाँ पे हैवी वाटर से धो ही नहीं सकते। आपने हेयर वॉश कर लिया, आपका फ़ौरन चला जाएगा। आपने क्लोरीन पानी में चले गए, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। ये सब का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपने नैनोप्लास्टिया कर लिया है तो आपके बाल ज़्यादा दिन चलेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेटनिंग जैसे स्ट्रेट नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक स्ट्रेट रहेंगे, मैनेजेबल रहेंगे। लेकिन आपके कलर जो है ना, हेयर का 2 शेड लाइट हो सकता है, हो भी जाता है, ज़्यादातर तो हो जाता है, हो सकता है। आपका कलर तो चेंज होने ही वाला है। तो आपको अगर कलर भी करना है, बाल भी स्ट्रेट करना है, तो आप नैनोप्लास्टिया में जा सकते हो। आपका कितना भी बाल डैमेज है, आपका बाल रिपेयर हो जाएगा। केराटिन से भी आपका बाल रिपेयर हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेटनिंग लुक नहीं देगा, नेचुरल स्ट्रेट दिखेगा। जैसे आपके बाल नेचुरल हों, आपने कोई कुछ नहीं किया, स्ट्रेटनिंग वाला लुक नहीं आएगा। जो हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, वैसा लुक नहीं आता है। तो हमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास अगर केमिकल बाल आया, यानी कि आपके बाल हाईलाइट वाले बाल आ गया और बहुत रफ और डैमेज है, आप स्मूथनिंग में मत जाओ। आप क्या करो, उनके बालों में नैनोप्लास्टिया कर दो, या फिर उनको केराटिन कर दो। अगर किसी के बाल में आधा स्ट्रेटनिंग किया है और आधे बाल में स्ट्रेटनिंग भी किया है और हाईलाइट भी दिख रहा है, और बाल तो डैमेज दिख ही रहा होगा, क्योंकि कोई लोग मेंटेन तो नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं, दिख रहा है। आपने स्मूथनिंग ही करना है उनको, क्लाइंट को, आपके इस क्लाइंट को स्मूथनिंग ही करना है। उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप जो स्ट्रेट किए हुए बाल है, जो डैमेज हो चुके हैं, जिनमें हाईलाइट है, हाफ हेयर यहाँ से, जैसे नहीं, ये यहाँ से बाल डैमेज हैं और स्ट्रेट भी हैं, और यहाँ से यहाँ तक के बाल समझो हाफ बाल आपके ये हैं, वेव हैं। तो आप क्या करो, पहले इन बालों में जो हमारे कलर किए हुए स्ट्रेट वाले बाल हैं, जिनमें हाईलाइट लगा है, उनमें पहले कोई अच्छा सा मास्क लगा दो, स्पा वाला कोई भी वाला अच्छा सा लगा दो, अच्छी कंपनी का मास्क लगा दो। वो लगा के आप ऊपर वालों में स्ट्रेटनिंग करते जाओ। आप स्ट्रेटनिंग करो, नीचे वाले में मास्क लगाओ, आप ऊपर स्ट्रेटनिंग करो, क्रीम लगाओ, यहाँ पे आप मास्क लगाओ, ऐसे कर सकते हो आप। वैसे कर दो। फिर आपका जब आपका बाल का इलास्टिसिटी हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आप जब वॉश पे जाते हो तो आप सारे बालों को इमल्सीफाई कर दो। जो हमारे स्ट्रेट किए हुए बाल पे, उस पर भी इमल्सीफाई कर दो और आप रिंस कर दो। इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना है, या मैं कुछ भूल जा रही हूँ, मैं कुछ बताना भूल जा रही हूँ, मैंने बहुत सारा सोचा था बताने के लिए, लेकिन जब बताने बैठते तो हम लोग कई चीज़ें मिस कर देते हैं।
भूल जाते हैं। तो आप मुझे मैसेज में पूछोगे ना, तो उसका आंसर दूँगी या फिर वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। तो कभी कंफ्यूज मत हो। आपको अगर परेशानी हो रही है कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट करूँ, कब कब कौन सा ट्रीटमेंट करूँ, तो डैमेज बाल पे स्मूथनिंग करने की कोशिश मत करना। रफ़ बाल पे आपके बाल जलने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके बाल जलने का चांस है तो आप क्यों रिस्क लेते हो? आप केराटिन में चले जाओ, नैनोप्लास्टिया में चले जाओ, बोटॉक्स में, फिलर्स में, बहुत सारे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।